बोलो आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, क्योंकि आज का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा और सदा उस वचन पे मनन करूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते, बोलो आमीन, 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 हालेलुया। तो आपको मालूम है पूरा एक हफ्ते से हम लोग कंटिन्यू हालेलुया मत्ती की किताब 5वां अध्याय में हम हैं। हालेलुया। और पांचवा अध्याय के बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों के जीवन में पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और ये 5वां अध्याय इसलिए स्पिरिचुअल है, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखा कि इसे फॉलो आपको करनी चाहिए। इसका वजह क्या है? बोलो, इसका वजह क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये इसलिए, इसको अगर आप मान लिए जीवन में इस अध्याय के, और इससे यीशु मसीह ने अपने बच्चों को इसका क्या दिया? गाइडलाइंस, कि तुम्हें संसार में तुम्हें किस तरीके से जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो गाइडलाइंस हमें दिया, और वो गाइडलाइंस क्या था जो आपने एक हफ्ता से सीखा, आज भी उसी में हैं हम लोग। पर उससे पहले मैंने आप एक जगह और आपको लेके जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है ये वचन जो है पहाड़ी उपदेश है। क्या है? पहाड़ पे यीशु मसीह जाके क्या किया था? पर आपको मालूम है एक और आदमी था जिसका नाम था मूसा, उसको भी पहाड़ पे ही परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था। हालेलुया। क्या दिया था? 10 आज्ञा। और वो 10 आज्ञा ये था, वो 10 आज्ञा के आज जितने लोग मानते हैं पुराने नियम का, वो भी ब्लेस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहाँ मिला था? पहाड़ पे। कहाँ मिला था? प्रेज द लॉर्ड, सीने पहाड़ पे। जब कहता है जो एक ऐसी वाचा जो आंख के पर्दे के सामने रख कर, पर्दा रख कर बांधा गया था, उससे इतनी आशीषित हम हो सकते हैं। तो एक ऐसी वाचा जो यीशु मसीह आंख के वो पर्दा हटाकर और वो वाचा दिया जो आज हम और आप फॉलो करते हैं। तो क्या एक वो वाचा से जब आशीषित हो सकते हैं तो इससे कई गुना आशीषित क्या नहीं हो सकते? आमीन। वो तो वो पुरानी बात थी, उससे जब लोगों की पापों की क्षमा हो सकती है, उससे लोगों को चंगाई मिल सकती है, उससे लोगों को बरकत मिल सकती है। यहाँ तो उससे भी बड़ा है, और वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब आप बाइबल के वचनों को नहीं समझते, यीशु मसीह क्यों जाके पहाड़ी को चुना अपने लोगों को वचन देने के लिए? क्योंकि वचन जो था, बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर के सब घरों में घूमा, पर यीशु मसीह उस घर का मालिक बन गया। क्या हो गया? हालेलुया। तो कितना फर्क है घर में घूमना और घर के मालिक, फर्क बहुत है। पर आप सोचो, एक ऐसी वाचा जिसमें परमेश्वर नहीं था, एक लिख के दे दिया गया था, और उससे जब इंसान की सुरक्षा होती थी, उससे इंसान को फायदा होता था, सब होता था। तो यहाँ तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उससे हम कितना आशीषित नहीं होंगे? हालेलुया, कितना होंगे? आप सोच के थोड़ा देखो। आमीन। पर इस वचनों से कि हम आज तक इग्नोर करते रहे कि क्या है ये क्या है, ये क्या है, क्या है। हालेलुया, हम इस पे ध्यान नहीं दिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं फिर से एक बार उस वचन के ऊपर आकर्षित करता हूं, उसका पहला ही वचन और 5 का पहला पढ़ना। मत्ती 5वां अध्याय उसका पहला वचन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। वो भीड़ को देखकर
क्या हो गया? क्या हो गया? सोचो, इजरायली 20 लाख थे। जब परमेश्वर ने देखा ये 20 लाख है, ये ऐसे नहीं चल सकते बिना कानून का, बिना रूल का, तो मूसा को पहाड़ पे बुलाया और उसे कानून दिया, व्यवस्था दी। बोला इसके अनुसार तू चलेगा तो ब्लेस होगा। हाँ, यहां यीशु मसीह कहते जब भीड़ को देखा तो पहाड़ पे यीशु मसीह स्वयं चले गए पहाड़ पे और परमेश्वर से वचन को लेने। मूसा भी चले गए परमेश्वर के पास और वचन लेके आए और उसे दे दिए, बोलते लो इसके अनुसार ही चलो। पर यहाँ मूसा से बड़ा है। आज उसके वचन को हम मान ले और उसे कबूल कर ले तो सब हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, हाँ धन्य है वे जो मन के दीन हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वो जो मन के दीन है। आज प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के आपको चंगा करने का नहीं है। आप वो ये नहीं जानता कि आप चंगा नहीं होंगे, या यीशु मसीह, बाइबल ऐसा कहता है, ऐसा कोई काम ऐसा नहीं था जो नहीं किया। सब काम वो करता था। मुर्दा जिलाता था, अंधे को आंखों देता था, गूंगे को सही से बोलना शुरू कर देता था। हाँ, हर चीजें वो करता था। पर आज हर चीजें इंसान के जीवन में, जबकि उससे मूसा से ज्यादा आज के टाइम ग्रेस है। हालेलुया। तो आज तो ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय खाली यहूदी के होती थी, आज सबका हो रहा है, तो ज्यादा ही है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर इसे हम मानना पड़ेगा। क्या करना है? इसे क्या होना है? मानना है। हालेलुया। जब रास्ता बंद होगा तब परमेश्वर के पीछे भागो। आपको कुछ दिखता नहीं है, भागो जितना परमेश्वर के पीछे। उसने कहा जितना तुम मेरे पास आओगे उतना ही मैं तुम्हारे पास। कल वचन आपने सुना है, तुम मेरे पास आ तो मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उसका पढ़ना है 9वां वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। आज से काफी साल पहले मैं इस वचन के मुताबिक अपने आप को फिट किया। क्या किया? इसी वचन के अनुसार मैंने बोला इस वचन पे मैं अपने आप को खरा उतारूंगा। और इस वचन से परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया। एक ये वचन, ये कहते जो मेल कराते हो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं बोला मुझे भी परमेश्वर के बेटा बनना है, और मैं ये लाइन पकड़ लिया। आज से कितने साल पहले की बात कह रहा हूं। ये लाइन को हम पकड़ लिया और बस उस रास्ते पे चलने लगा। और परमेश्वर मुझे ब्लेस। क्या होता है, हर दुकान में आप जाते हो कपड़ा खरीदने, कुछ भी सामान लेने, तो 72 आइटम दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पर आप तो कोई एक ही लेते हो ना। हाँ, या 2 लोगे या 4 लोगे, पर वो फटाफट खोल के दिखाता है। हाँ, कपड़ा हो कोई भी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, पर कोई आप एक लेते हो। उसी प्रकार वचन बहुत है, पर आपको कौन सा वचन लेना है? इस संसार में बहुत सारे ईश्वर है, आपको कौन सा चुनना है वो आपके ऊपर है। हाँ, तो जब आप चुनाव अच्छा कर लेते हो तो सब चीजें अच्छा होता है, एवरीथिंग। इसलिए आज हर इंसान को एक वचन को पकड़नी है। क्या करनी है? एक वचन। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा, मेरे को एक वचन, रेमा वचन मिला सबसे पहला, कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और उस वचन ने पकड़ कर और प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा। और उनको मेंटली अपसेट की बीमारी थी और वो चंगा हो गए। कुत्ता काट लिए थे, पागल कुत्ता। तो हालेलुया। एक इंजीनियर आदमी डिस्टर्ब था, आमीन।
और वो ठीक हो गया। आप एक चीज कर लो, ये कोई पकड़ो ना, मुझे कितना भी हो जाए मैं इस वचन को तोड़ूंगा नहीं परमेश्वर। वो कहता जब तू तोड़ेगा नहीं तो मैं तुझे आशीष करने बिना छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ब्लेस किए बिना छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। उसने कहा मेरी आज्ञाओं मेरी विधियों को अगर तुम माने तो तेरा भला होगा। इसका मतलब कि आप कोई एक वचन को, एक रूल को पकड़ लो। एक बहन थी, एक गवाही आज मुझे भेजी, और उसने कहा कि मैंने ये सोचा था कि मुझे परमेश्वर का कुछ जो टाइट हम भेजूं परमेश्वर के घर में, पर हो नहीं रहा था, जाने का कुछ मालूम नहीं था कैसे भेजे। काफी दिन से उसके, और ये फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हुई उससे पहले ही, और उन्होंने सब कुछ कर लिया पर टाइट भेजने का रास्ता नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही फास्टिंग प्रेयर, अभी मैं स्वयं पढ़ के ही आ रहा हूँ उस गवाही को, और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोड लेते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के घर में अपना टाइट में भेज के रहूँगा किसी भी रास्ते से, पर आपका मन बना ले तो रास्ता भी खुलता है। और कहते हैं जिस दिन फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हुआ और उसी दिन शायद घोषणा ऐसा कुछ गवाही में है, और उसी दिन उनका वो काम हो गया और इस हफ्ते में उन्होंने टाइट भेजा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वो खुद भी जब वो भेजने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस किया होगा। जब आप कोई चीज जंग लग जाती है तो क्या हो जाता है आदमी को? उसको खाली करना है। क्या करना है? हमने एक विश्वास होता, हमने आज इतना बो क्या है, भले दर्द हो रहा है पर एक विश्वास बढ़ता है, हमने आज इस महीने में 10,000 बोया है, परमेश्वर मुझे देने वाला है। एक अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको आएगा अपने अंदर। हालेलुया। हमने इतना परमेश्वर के काम किए, परमेश्वर मुझे भूलेगा नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए आपको इस वचन को अगर पकड़ लिए कि कहता मैंने ये पकड़ा और उसके साथ साथ सब काम करने लगा, प्रभु मैं मेल कराऊंगा, कितना भी लोग कुछ करेंगे, झगड़ा भी रहेगा, उस दोनों के जाके साथ में करेंगे। ये और भी बात का मेल है, एक ही बात के मेल नहीं है। इस बारे में बहुत बड़ा रेवलेशन है, तो उसको मैं इस वीक में आपको दूंगा। पर आज जो जितना टाइम है उतने टाइम में जो देना है आपको, जो चाहिए वो मुझे देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैंने तय कर लिया और उस तरीके से अपने आप को जीवन मेंटेन करो, बस हो गया। आप गाड़ी खरीदेंगे पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप कितना भी लाख के खरीद लीजिए, पेट्रोल होगा तो ही चलेगा। उसी प्रकार इस गाड़ी को, इस जीवन को ब्लेस करनी है तो एक पेट्रोल है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको डालिए, अपने आप भागेंगे। क्या करेंगे? अपने आप भागेंगे। आमीन। और उसको कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह को कोई रोकेगा क्या? आपके गाड़ी के तो कोई हवलदार रोक लेगा, ब्रेकर रोक लेगा, हाँ, कभी कभी बच्चे बीच बीच में आ जाएंगे तो रुकना पड़ेगा। पर यीशु मसीह गाड़ी को कोई रोकने की जरूरत हाँ नहीं आता है। तो जब आप परमेश्वर से भर लो, परमेश्वर के वचनों से भरो, आमीन। क्या उसने नहीं कहा कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना और न मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय की पटिया पर लिख लेना। क्या कहा? लिख लेना हृदय में, कि ये मैं जब तक इस धरती पे रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक मैं जो रूल बना लिया और रूल से पीछे नहीं हटूंगा। ये होता है लिखना, ये होता है चलना। आमीन। तो आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो है एक वचन को पकड़ो और उसके अनुसार आप चलो। वचन पूरा पकड़ो, ऐसा नहीं कि एक ही पकड़ो, पर आपके लिए तो कुछ होगा। हाँ, आपके लिए भी तो कुछ होगी। आपको क्या खाना है आप अपने पसंद करते कि नहीं करते? हाँ, इस महीने में आपको कितना काम करना है वो आप पसंद करते कि नहीं करते? उसी प्रकार प्रभु के भी कुछ मांग, कुछ, हालेलुया, उस तरीके के मांग रखो और उस तरीके के अपना बोना, अपना प्रार्थना, अपने बीज, ये सारी के साथ आप रखो। आप बनना चाहते हो बड़ा टीचर और आपका प्रभु से प्यार इतना छोटा है, हैं? आप पढ़ लिख के चाहते हो बड़ा आदमी बने, बड़ा कोई जॉब करे, और प्रभु के साथ आप दूसरे को, आप विश्वासी हो और उसी पर दूसरे को कोई सेलेक्ट हो जाएगा।
आप सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आपका विश्वास भी डगमगाने लगे। हाँ, विश्वास को डगमगाने का काम हम स्वयं करते। कौन करते हैं? हम स्वयं करते, प्रभु नहीं करता। उसने कहा मांगो तो तुम्हें, दो तो तुम्हें, हालेलुया। ये सब चीजें उसने लिखा है, हालेलुया। एक आदमी चर्च में आता है और बोलता है, वो टाइट भी बोता है, प्रार्थना भी करता है, हर संडे भी आता है, और उससे अगर कहते हैं एक दिन ना यहाँ पे ये अपने आप ये चलने लगेगा कुर्सी, उसको इम्पॉसिबल दिखता है। क्या दिखता है? नहीं, ये नहीं चल सकता, ये कुर्सी ये नहीं चलेगा। फिर भी वो उसको सुनता है, पर हर संडे आता है, हर संडे अपना टाइट बोता है, हर संडे प्रार्थना हर हफ्ते करता है, अच्छा प्रभु के साथ रिलेशनशिप है, पर वो कहता है, सुनता है, पर उसको विश्वास नहीं होता है। पर एक बंदा और है जो वो न तो प्रार्थना करता है, न तो बीजे बोती है, ना तो प्रभु का कोई वचन को फॉलो करते हैं, और वो ये कहता है ये तो एक दिन चलने वाला है अपने आप। परमेश्वर कहता है जो सब कर रहा है वो उसका विश्वास एक दिन पूरा हो जाएगा, पर ये बंदा जो कह रहा है पर उसके पीछे कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, ये एक दिन निराश होएगा। क्या होएगा? निराश होएगा। हालेलुया। ये बंदा को विश्वास है, पर ये उसके पीछे मेहनत जीरो है। हालेलुया। आप जो शब्द बोल रहे हो उसके साथ साथ आप क्या करो? मेहनत भी करो। उसके साथ साथ आप सब चीजों से प्रभु के साथ बढ़ो, तब आपका प्रभु रिजल्ट देगा और दूसरे से अच्छा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसी प्रकार पर जो बंदा कहता है, सब बोता है, प्रार्थना करता है, फेथफुल है प्रभु पे, उसका एक दिन नहीं है विश्वास, एक दिन प्रभु उसका विश्वास बना डालेगा कि चलेगा, उसके मनों को बदल देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसके मन को परमेश्वर चेंज करे, क्योंकि प्रार्थना करेगा, वचन बोएगा, हर चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा सपना देखना प्रभु ने कहा देखो, पर उसके पीछे मेहनत भी करो। क्या करो? पौलुस कहता है तीमुथियुस से, हे मेरे बेटे, तुझ पे जो प्रोफेसी की गई है उसके अनुसार मेहनत करना, तभी वो पूरा होगा। यहाँ तो अरे पास्टर ने कहा 3 महीना हो गया, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं। अच्छा, पास्टर कह दिया तो हो जाएगा? तुम मेहनत भी ना करो, प्रार्थना भी ना करो, जाके दारू पियो, नशा करो, तो कैसे हो जाएगा? हालेलुया। उसके साथ साथ आप जाके उसके मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ लोग कर रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं, फिर उसको कोई पापा कह रहे, कोई डैडी कह रहे, कोई मामा कह रहे, वो लोगों को बड़ा चीर होता है। ये सब परमेश्वर के वचन को विरोध करते हैं। तो फिर अपने बाप को भी बाप मत कहो। हाँ, फिर अपने बाप बोलते, यीशु मसीह ने कहा किसी को पृथ्वी पे पिता ना कहना, तो अपने बाप को क्यों पिता कहते हो? उसको भी मत कहो ना, क्यों कहते हो? यीशु मसीह सबके लिए कहा ना, इस धरती पे किसी को पिता ना कहना, तो अपने भी बाप के मत कहो। जब शरीर में बाप है तो आत्मा में भी बाप है। हालेलुया। पर आत्मा में पहले, शरीर में बाद में है। जब ये सेंस जिस दिन आ जाएगा काम, उस दिन सब कुछ होएगा। दिमाग ही नहीं है तो होगा क्या? हालेलुया। पहले शरीर में बाप बनते हैं, उससे पहले आत्मा में बाप बनते हैं। हालेलुया। आत्मिक चीजों का महत्व ज्यादा है शारीरिक चीजों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिसको वचन की नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए वचन जो पूरा करता है परमेश्वर से आशीष करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज ये जो वचन सीख रहे हैं,
धन्य है वो जो मेल कराते हैं। क्या कराते हैं? ऐसा बाप नहीं होना चाहिए कि झगड़ा लगा है। हाँ, क्या कराए? कभी कभी मेरा एक ऐसी दिल थी कि कभी कभी किसी को मेल कराना है तो एक दूसरे के बात में एक तो है वो ऐसा पर दिल से मैं किसी को ऐसा सिखाता नहीं, आज तक नहीं सिखाया। हाँ, जुड़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात इधर उधर होती है। हालेलुया। पर एक मन रहो। उसने कहा एक मन रहो और एक प्रेम, विरोध में कुछ ना कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मन रहना है। आमीन। जो जैसा करेगा परमेश्वर से निकल जाए। अगर तुम मुझे धर्मी जान के गिलास पानी भी देगा तो व्यर्थ नहीं होगा। जो कुछ भी करेगा वो होगा। हालेलुया। इस चर्च में आप सोचोगे कुछ बातें आप लोग घर पे, हमको मालूम पड़ता है बाद में कि पास्टर को सब खबर जाता होगा, मिलता होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। देखो, जब भी टीचिंग अपनी होती है चर्च में, पवित्र आत्मा बोलता है। वो कोई सिखाने से और किसी को बताने से नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए जब आपको लगे ऐसा, आप कहना कि आज मेरे ऊपर बात हो रही तो समझना ब्लेस है, क्योंकि किसी को खबर की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा को खबर है कि आप क्या करके आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बोलो मैं ब्लेस हूं और ब्लेस और भी होने वाला। तो आज मैं आपको जो सिखाया वो ये है कि मेल करने वाला रहो। आप अपना चॉइस, मैं अपनी चॉइस आपको बताया, अपनी पर्सनालिटी परमेश्वर के साथ रखना। आप अपने ढूंढना कि आप क्या चाहते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको भी कोई वचन मजबूती से पकड़ना है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। यीशु मसीह ने क्या वचन पकड़ा था और उसके अनुसार चलता था। उसने कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। और ये वचन यीशु मसीह का गांठ था। ये वचन उसका, वो भी एक वचन को पकड़ा था, एक रूल को पकड़ा था इस धरती पे। इसलिए तो उसने यूहन्ना 8 और उसका 29 वचन में कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूं। कौन सा? जिससे मेरा पिता को अच्छा लगता हो। हालेलुया। तो सोचो, जब यीशु मसीह के बात, अपने पिता की एक बात को पकड़ के रखा, उसको अच्छा लगने वाला काम वो करता था, तो क्या आपको और हमें कितना ही जरूरी है। ये आप जिस दिन समझ गए उस दिन आप ब्लेस है, उस दिन आप सुपर ब्लेस है। इसलिए मैंने कहा नहीं जानते वो ठोकर खाते, जानते हैं वो पास होते। सब्जेक्ट दिया जाता है क्लास के अंदर, तो जो पढ़ता वो पास होता, जो नहीं पढ़ता वो फेल होता। जिसको समझ में नहीं था इसका मतलब क्या होएगा, क्या है जाना, तो ये कुछ भी लिख देते। मालूम पड़ा रिजल्ट के दिन अगर सही होगा तो पास होगा, गलत होगा तो नहीं होगा। पर हम तो ऐसे परमेश्वर को मानते हैं कि रिजल्ट को भी मालूम है, वो सब्जेक्ट भी है, वो हाँ आंसर भी है। हालेलुया। और दोनों जानने के बाद भी फेल हो जाए तो क्या मतलब, क्या फायदा। परमेश्वर ने आपके पास क्या दिया? सब्जेक्ट भी दिया और उसका आंसर भी दिया वचन में। हाँ, कुछ बातें दुष्टांत की रीति में नहीं समझ में आता है, पर आप एक अच्छा अगुआ के साथ चलोगे, एक अच्छे चर्च में ज्वाइन रहोगे तो आपको वो भी हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए